जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के बाबू एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 3.1 में 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को समझ चुका था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं आपको बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 में किसी तरह के लोचा नहीं होगा। लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा तब। तो चलिए हम लोग देखते हैं, नहीं बल्कि सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज है बाबू 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है, हर एक ना है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न है बाबू, बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। आय हाय, नीचे दे दिया है के बाबू 6 के पहला। 6 में के गो प्रश्न है? 3 गो है। इसमें से बोला कि x, y, z का मान निकालिए। चलिए देखते हैं 6 के पहला प्रश्न बाबू। 6 के पहला है 4, 3, x, 5। 4, 3, x, 5। ये है 6 के पहला, अभी पूरा ना हुआ है, बराबर में दे दिया है का y, z 1, 5। y, z 1, 5। y, z 1, 5। अब बोला कि आपको हम ही दे देते हैं, आप इसी में से x के मनवा, y के मनवा, z के मनवा जरा खींच के बताइए। तो चलिए खींच लेते हैं। देखो बाबू हम बताते हैं, ध्यान देना। ये वाला जो है ना इसके बराबर होगा, ये वाला जो है ना वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो है ना वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो है ना वो इसके बराबर होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये 4 जो है वो किसके बराबर है? y के। तब y बराबर में 4 हो गया। कोई लोचा वाला बात है जी, कहीं गए इतना हल्का था, अभी रुको ना, आगे आवेगा भारी, टेंशन मत लो। इधर x के जगह कितना बाबू? 1। तो x बराबर में हो गया 1। कोई लोचा वाला बात है नहीं ना। चलिए z के जगह कितना है बाबू? 3। तो z बराबर में हो गया 3। कोई लोचा वाला बात है नहीं। कितना हल्का था प्रश्न जी, हो गया आंसर। कुछ करना था नहीं ना, आगे करना है। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। 6 के है दूसरा प्रश्न। देखो बाबू 6 के दूसरा, अब दूसरा का है, का बोलता है जी x प्लस वाई फिर 2, x प्लस वाई और फिर 2 है। फिर है बाबू 5 प्लस जेड फिर एक्स वाई। फिर है बाबू 5 प्लस जेड और एक्स वाई, यही ना है जी। चलिए बराबर में दे दिया, फलना चिलना लिख देते हैं बराबर में। कोच दिया है बाबू, बराबर में दे दिया है 6, 2, 5, 8। 6, 2, 5, 8 ये दे दिया है बराबर में। ला इतना बराबर इतना दे दिया, एक्स वाई जेड के मान निकाल के दिखावा। निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू हमने बोला इसके बराबर ये है, ठीक ना, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना बाबू? 6। और 5 प्लस जेड बराबर कितना बाबू? 5 होगा, बिल्कुल होगा। और बाबू एक्स वाई बराबर में 8 होगा। चलिए बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा जी। इससे खाली आगे जेड के मान निकाल लीजिए ना। तब 5 प्लस जेड बराबर में 5। तब जेड बराबर में 5 प्लस में तो उधर जाके माइनस में 5। तब जेड बराबर में तो 0 आ गया। चलिए सुहायनमा हो गया, ठीक है जी। अब लेकिन बात रहा इसका, तो एक काम करो ना। देखो बाबू x प्लस वाई बराबर में 6 लिखो। x बराबर में हो जाएगा 6 प्लस में उधर जाके माइनस में y, ठीक है। अभी x के मान इसमें बैठा दो। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो। कोई दिक्कत वाली बात है? तो लिख देंगे समीकरण 2 से इसका मान निकल गया और समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया और इसमें बैठा दिया। चलिए इस हम लिखना काम है, ठीक ना, विलोपन विधि बताएंगे समझ में आ जाएगा। तो x के जगह कितना लिखेंगे? 6 माइनस y, ये x के जगह, ठीक है। तो आगे इसको उतार दो, ठीक ना। x y बराबर में 8। x के जगह कितना बैठाएंगे बाबू? 6 माइनस y, ठीक है। ये y जो है वो छोड़ देंगे है ना 8। अब देखो बाबू 6 में y से गुना, 6y माइनस में y,
स्क्वायर बराबर में 8 बाबू। इसको उधर ढकेल दो तो, उधर ढकेलो तो बाई के ऊपर टी, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस में 6 बाई और प्लस में 8 होगा बिल्कुल। अब इसका गुणनखंड कर दो, तब बाई स्क्वायर माइनस में 6 बाई प्लस में 8, इसका गुणनखंड करला सिखाए हैं 2.2 में, ना देखो होता जाके देख लो। बाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 माइनस 4 बाई और माइनस 2 बाई प्लस में 8 बाबू होगा बिल्कुल। बाई एकरो में तब बाई माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 बाहर तब बाई माइनस 4 हो जाएगा। दोनों घर बराबर है तब बाई माइनस 4 एगो हो जाएगा बाबू, होगा ना, बिल्कुल होगा। एगो कितना हो जाएगा बाबू, बाई माइनस 2 होगा ना। चलिए अब बाई माइनस 4 बराबर में 0 दे सकते हैं, इधर बाई माइनस 2 बराबर में 0 दे दीजिए, तब बाई बराबर में एगो 4 आ गया, एगो बाई बराबर में आ गया बाबू 2, बाई बराबर में 2 को मान आया है ना। चलिए अब देखो बाबू इसका मान निकालो, x का मान निकालो, तो x बाई है ना, तो ऐसे बैठा दो ना, x का मान इसी से निकाल लो, x प्लस बाई के जगह 1/2 बैठा दो, तो 1/2 तो बराबर में 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस में तो जाके माइनस में 2 तो 4 हो जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। 1 बाई के जगह बैठा दो कितना 4, तो 4 बराबर में 6, तो x बराबर में हो जाएगा बाबू 6 में से 4 घट जाएगा, काहे कि प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 2, एगो x बराबर में 2 और एगो x बराबर में 4, एगो बाई बराबर में 4 और बाई बराबर में 2 और एगो z बराबर में 0, बेचारा तो है, ये है हीरो है ना। चलिए तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ऐसा बात तो नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखो बाबू अगला प्रश्न 6 के तीसरा एकदम भयानक प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा यूज आवेगा विलोपन विधि, कोई जरूरी ना है, अब वर्गुणन विधि प्रतिस्थापन विधि जे मन जे विधि से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा लाइन कट गया था है ना, बिजली चली गई थी, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है जी, बतावेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा है बाबू एकदम भयानक है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस बाई प्लस जेड, आप लोग के लिए x प्लस बाई प्लस जेड, फिर है बाबू x प्लस जेड, x प्लस जेड, फिर है बाबू बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड, एकदम आराम वाला है जी, लेकिन अभी बोल रहे थे भयानक, लेकिन समझ जाइएगा ना तो एकदम आराम बुझाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 7। अब देखो बाबू, देखो 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 एकदम आराम से देखो बाबू, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ई वाला इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस बाई प्लस जेड बराबर में 9, बिल्कुल, x प्लस जेड बराबर में 5, बिल्कुल, बाई प्लस जेड बराबर में 7, बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। चलिए अब हम इससे बाई से या फिर x से, बात एक ही है, बाई से या x से मान निकालो, तब बाई प्लस जेड बराबर में 7 है बाबू, तो हम बाई बराबर में लिख सकते हैं 7 माइनस जेड, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं कह लिख सकते हैं प्लस में तो जाके माइनस। अब ई वाला मनवा एकरा में बैठा दीजिए, एकरा में कुछ कर दीजिए, बैठा दीजिए, तो x प्लस बाई प्लस जेड बराबर में 9 है, तो x प्लस बाई के जगह कितना बैठावेंगे, तो 7 माइनस जेड, प्लसवा जेड है जे लिखेंगे कि ना, बिल्कुल लिखेंगे, ना लिखेंगे तो गलत बात ना हो जाएगा जी। अब x प्लस 7, ये प्लस ये माइनस खत्म, तब बराबर में 9, अब x बराबर में 9, ये प्लस में तो उधर आके माइनस में 7, तो x बराबर में 2 2, हरे 9 में से 7 जाएगा तो 2 2 ना बचेगा, बिल्कुल बचेगा। लगता है इंकवा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दुख दुख के काम लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब देखो बाबू x के मान इसमें बैठाइए, तो x प्लस जेड बराबर में है बाबू 5, तो x के जगह कितना 2 प्लस जेड बराबर में 5, तो जेड बराबर में हो जाएगा 5 माइनस में 2, जेड बराबर में बाबू 5 में से 2 जाएगा था 3, जेड के मान आ गया कितना 3 3। चलिए अब बाई का मान निकालना है, तो जेड के मान मैं एक में बैठा दू ना जी, तब बाई प्लस जेड बराबर में 7, तब बाई के तो बाई है लेकिन जेड के जगह कितना 3 बराबर में 7, तब बाई बराबर में 7, प्लस में तो उधर जाके माइनस में 3, तब बाई बराबर में कितना 4, तब बाई बराबर में आ गया 4, जेड बराबर में 3 और एक्स बराबर में 2, ये 2 समझ में आया बाबू। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर है बाबू 7, प्रश्न नंबर कितना है बाबू 7, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक ना, खाइएगा तब ना पचेगा जी, सिंपल बात यही है, ठीक ना, बार बार बोलते भी हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न का है बाबू, का है 7वां नंबर जी, फलना है चिन्हना है, का है ना, तो देखो बाबू a माइनस बी 2a प्लस सी
ए माइनस बी, फिर है 2a प्लस सी, फिर है बाबू 2a माइनस बी 3c प्लस डी, 2a माइनस बी, यही ना है जी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। देखिएगा समझ में आएगा। बराबर है बाबू, कौची है, बराबर -1 5 0 13, -1 5 0 13 13। चलिए एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हमने बताया इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, तो a माइनस बी बराबर में -1 होगा, बिल्कुल होगा, एकदम खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत बचो ना, अभी इंक नहीं है, लावेंगे बाहर से। 2a माइनस बी बराबर में 0 है ना बाबू। चलिए फिर 2a प्लस सी बराबर में 5, फिर है बाबू 3c प्लस डी बराबर में 3। इसमें a b c d तीनों के मान निकालना, चारों के, a b c d चार गो के। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। कोई लोचा वाला बात है जी नहीं। अब लगता है धीरे 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 इतना देरी से बक रहे हैं ना, तो दिक्कत होता है। अरे इस वीडियो में ना, हाँ पहले भी वीडियो बनाए हैं 10वां वाला, ठीक ना, ये ना सोचना कि 14 मिनट 15 मिनट बक गए तो बहुत बक गए हैं। अरे बाबू बहुत ध्यान दो। अब देखो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 कितना है, 1 a माइनस बी बराबर है -1, दूसरा 2a माइनस बी बराबर में बाबू 0, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल जाता है, इसे ही खत्म, घट जाएगा तो -a बराबर में बचेगा कितना बाबू, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस जुटने के लिए, लेकिन चिन्ह कुछ के माइनस के होगा ना, तो -1 बचेगा ना, बिल्कुल, माइनस माइनस खत्म, a बराबर में कितना 1। अब देखिए a बराबर में 1 चलाया तो एक में बैठा दीजिए ना, b के मान ना निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो a बराबर में 1 माइनस b बराबर में -1, तो माइनस बी बराबर में -1, प्लस में तो जाकर माइनस में 1, माइनस बी बराबर में बाबू 1 1 2 -2, माइनस माइनस खत्म, बी बराबर कितना 2। चलिए एकदम हल्का है जी। चलिए बी बराबर में 2 निकल गया, ए बराबर में एक रस में से निकाल दो, है ना। चलिए तो ए एक रबा बैठा देंगे तो सी के मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना ए के जगह देखो हम डायरेक्ट बैठा रहे हैं बाबू, ए प्लस मतलब इधर लिखे थे ये वाला फलना, लेकिन ना लिखें, बराबर में 5। अब c बराबर में 5, इधर 2 प्लस में तो जाएगा बाबू माइनस में 2, तो c बराबर में आ गया कितना 3। अब c के मान में एक रंग बैठा देता, d के मान निकल गया, एकदम बबुआ वाला है जी, बैठा ले चल 3 गुना 3 प्लस में d बराबर में 3, तो d बराबर में बाबू 3 प्लस में तो उधर के माइनस में 3 तिया ना, गुना करके ले जाना है, इसी ना ढकेल देना है, तो दिक्कत हो जाएगा। d बराबर में 3 में से 9 जाएगा तो -6, d बराबर में आपका आ गया -6, b बराबर में 2, a बराबर में 1, c बराबर में 3। समझ में आया, समझ में आया जी, है बिल्कुल आया होगा, समझ में तो बिल्कुल आया होगा बाबू, है ना, कि नहीं आया कहीं पे, कहीं पे दिक्कत वाली बात ना है। a बराबर में 1, b बराबर में 2, c बराबर में 3 और d बराबर में बाबू 4 हो जाएगा ना, सॉरी -6 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात ना है, ना है। 3c प्लस d बराबर में 3, तो 3 गुना c के जगह कितना आया बाबू 3, तो 3 बैठाया प्लस d तो d है ये है बराबर में 3 है ना, है हाँ 3 है, तो 3 हमने बैठाया, 3 हमने बैठाया, यहाँ से भी निकल सकता था ना, तो c के मान तो यहाँ से निकाल ही लिए, तो d के मान, चलिए ठीक है, d बराबर -6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। हम सोचे ना कि थोड़ा बहुत लोचा का हो गया कहीं पर, लेकिन लोचा वाला बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तो हल्का है ना 8 वाला। देखिए बोल रहा है कि इतना एक वर्ग अवयव है, यदि ऑब्जेक्टिव है, तब कोई भी वर्ग अवयव कब होगा, कब होगा जिसका कोटि 2 गुना 2 का होगा, मतलब कि ई वाला इसके बराबर होगा, मतलब कि पंक्ति पंक्ति बराबर स्तंभ होगा,
तभी तो होगा बाबू। यानी जितना पंक्ति उतना स्तंभ रहेगा, तब बोल सकते हैं कि एम बराबर एन, एम बराबर एन। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो टिक मार लीजिएगा। समझ गए बात को? तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया से, शानदार से, एकदम जबरदस्त तरीका से आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।